एक्टर सतीश कौल की दर्दनाक बायोग्राफी। दोस्तों, कहते हैं आदमी अपनी मेहनत और टैलेंट से अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन कभी कभी इंसान का लक यानी कि भाग्य साथ नहीं देता और अपनी जिंदगी बदनसीबी गरीबी में गुजारनी पड़ती है। जो लोग एक समय में आपके साथ होते हैं, खराब समय में सब लोग भाग जाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। दोस्तों, सतीश कौल जी को लोग बिल्लू या बिल्ला के नाम से भी पुकारते थे। ऐसे ही एक बेहद प्रतिभावान मगर बदनसीब फिल्म कलाकार पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। अपने आखिरी समय में दूसरों से मिली मदद पर उनको निर्भर होना पड़ा। इन्हें ऐसे बेहतरीन एक्टर थे सतीश कौल साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। दोस्तों, सतीश कौल साहब पंजाबी और हिंदी दोनों फिल्मों में एक अभिनेता थे। उन्होंने 300 से भी ज़्यादा हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया और देवानंद, दिलीप कुमार, शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ काम किया। उनकी उल्लेखनीय फिल्म भूमिकाओं में सस्सी पुन्नू, इश्क समझौता, प्रेम पर्वत, सुहाग, चोड़ादा और पटोला इत्यादि शामिल हैं। वो टीवी सीरियल महाभारत और विक्रम और बेताल में भी अपने अभिनय की लोकप्रियता हासिल की है। उन्होंने भूमिका निभाई है उस फिल्म के अंदर। दोस्तों, सतीश कौल साहब ने पंजाबी सिनेमा में अपने योगदान के लिए पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स 2011 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। उन्हें अब तक के सबसे सफल क्षेत्रीय फिल्म अभिनेताओं में से एक माना जाता था। वो इतने डैशिंग थे कि उन्हें पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। दोस्तों, सतीश कौल साहब को पहली बार वेद राय की फिल्म प्रेम पर्वत 1973 में रेहाना सुल्तान के साथ रोमांटिक मुख्य भूमिका में देखा गया था। उन्होंने मेरे सरताज 1975, हर फन मौला 1976 जैसी कई हिंदी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने देवानंद की वारंट 1975 और सुभाष घई की कर्मा 1986 सहित कई फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं भी निभाई हैं। दोस्तों, कौल साहब का जन्म, जैसा कि हम बता चुके हैं, 8 सितंबर 1940 को श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, ब्रिटिश भारत में हुआ था। दोस्तों, सतीश जी FTII से पुणे में उसी बैच में थे जिसमें डैनी, जया बहादुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। सतीश कौल साहब जी बढ़िया व्यक्तित्व के मालिक थे और ग्रेट अभिनेता थे। अच्छे दिखते भी थे, मगर फिल्मों में उन्हें वैसा मुकाम हासिल नहीं हुआ जैसा वो चाहते थे। दोस्तों, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में जरूर इनका रुतबा बहुत बड़ा था, लेकिन इन्हें हिंदी फिल्मों में भी वैसा ही नाम कमाना था और बदकिस्मती से वो इन्हें कभी मिल ना सका। और फिर वो वक्त भी आया जब इनका करियर खात्मे की तरफ बढ़ने लगा। ना चाहते हुए भी सतीश कौल साहब को कुछ ऐसी फिल्मों में काम करना पड़ा जो इन जैसे प्रतिभावान अभिनेताओं के लिए होती ही नहीं है। दोस्तों, बाद में कौल साहब लुधियाना में बस गए और वहाँ एक एक्टिंग स्कूल शुरू किया, जिसमें उन्हें बहुत घाटा हुआ। उनकी पत्नी रानी, जो गर्भवती थी, 1982 में उनसे अलग होकर दक्षिण अफ्रीका चली गई। निजी जिंदगी में भी सतीश कौल जी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। माता पिता को कैंसर हो गया था। सतीश जी की यारी सारी जमा पूंजी माता पिता के इलाज कराने में खर्च हो गई। पैसा बचा ही नहीं था। दोस्तों, उन्होंने लुधियाना में जो एक्टिंग स्कूल शुरू किया था, शुरू में तो एक्टिंग स्कूल को बढ़िया अच्छा रिस्पांस मिला, मगर बाद में उसमें भी मोटा मोटा घाटा हो गया। माता पिता तो अब इस दुनिया छोड़कर जा चुके थे। एक सतीश कौल जी की एक दुर्घटना में घायल हो गए। यह उनका बैड लक था और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। दोस्तों, किसी तरह सतीश कौल साहब को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। वो चोट इतनी गहरी थी कि 3 सालों तक सतीश कौल साहब को अस्पताल में रहना पड़ा था। दोस्तों, इसी दौरान जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था उनके पास, वो भी खत्म हो गया था। तब वो वक्त आया जब सतीश कौल साहब को मदद की गुहार लगानी पड़ी। दोस्तों, फैंस ने तो
जितना बन पड़ा मदद की, मगर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोग इन्हें सपोर्ट करने आए थे। जैकी श्रॉफ, प्रीति सप्रू ने ही सतीश कौल साहब को मदद की। प्रीति सप्रू ने तो काफ़ी सपोर्ट किया था सतीश कौल साहब जी को, मगर सतीश कौल जी की जान नहीं बच पाई। दोस्तों, सतीश कौल जी एक शानदार अभिनेता थे जिनकी उर्दू और हिंदी लहजा बेबाक था। इसके अलावा उनका न तो कोई गॉडफादर था और ना ही वे हिंदी सिनेमा से सीधे जुड़े हुए किसी परिवार से थे। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद वे अपने अभिनय कौशल और आकर्षक रंग रूप के दम पर हिंदी और पंजाबी सिनेमा में दोनों में ही तरक्कियों की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब रहे, जो कि गर्व की बात है। दोस्तों, 10 अप्रैल 2021 को सतीश साहब को लुधियाना में कोरोना से उनका देहांत हो गया। सतीश कौल जी को बहुत बहुत सम्मान से याद करते हुए हम उन्हें नमन करते हैं। उनका फिल्मी योगदान हमेशा अमर रहेगा और वो हमेशा लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आइए नज़र डालते हैं उनकी अब तक की फिल्मों के बारे में। अगर हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप किस कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, फिर जल्द मिलेंगे। नमस्कार। उससे पहले फिल्मों की एक लिस्ट पर नज़र डालिए जो कि हिंदी में, पंजाबी में और उनके टीवी सीरियल्स जो उन्होंने अब तक के किए हैं, वो एक लिस्ट देखिए, एक नज़र देखिए और जानिए कि उन्होंने कौन कौन सी फिल्में की हैं। दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं उनकी हिंदी पंजाबी फिल्मों पर और टीवी सीरियल्स पर। हिंदी की फिल्में हैं प्यार तो होना ही था 1998, आंटी नंबर 1 98, जंजीर 98, याराना 95, जन्म कुंडली 1995, इत्तेफाक के शोले 95, ऐलान 94, प्यार हुआ तो चोरी चोरी, प्यार हुआ चोरी चोरी 1991, खेल 1992 में, बंद दरवाज़ा 1990 में, राम लखन 1989 में, बिजली और तूफान, 5 फौलादी 1988 में, पड़ोसी की बीवी 1988 में, जन्म 1988 की फिल्म, कब्रिस्तान 1988, कमांडो 1988, हत्या 1988, प्यार का मंदिर 1988, मर्दों वाली बात 1988। सबसे ज़्यादा फिल्में उन्होंने 1988 में की। उसके बाद खूनी महल 1987, डांस डांस 87, 1987, आगी आग, इनाम 10,000 1987, कर्मा 86, इल्जाम 1986, भुलेखा 1986, अनोखा मोद 1985, शिव का इंसाफ 1985, नेक परवीन 1982, शीतला माता 81, गरम खून 1980, प्रेमी गंगाराम 1978, भक्ति में शक्ति 78, हरफन मौला 76 में आई, कसम 76, वारंट 75, मेरे सरताज 75, आग से आग लगा ले 74, दावत 74, फसला 74 और उनकी पहली फिल्म 1973 थी। आइए नजर डालते हैं उनके पंजाबी फिल्मों के बारे में। उनकी पंजाबी फिल्में थी आज़ादी, द फ्रीडम 2015 में, सिख होने पर गर्व है 2014, फिर मामला गड़बड़ गड़बड़ 2013, सोहो मेनू पंजाबी 1991, शेरान दे पुट शेर 1990, जग वाला मेला 1988, सुहाग चोड़ा 88, धीरानी 88, मौला जट 88, पटोला 87, यार गरीब अदा 1986, बुलेका 1986, पिंगन प्यार दिया 1986, बाबुल दा वेरा 1985, गुड्डो 85,
जीजा साली 85, कुआरा जीजा 85, मुंडा नरम ते कुड़ी गरम 1985, मनवान धनियंदा चानवान 1994, वीरा 84, ससी पुन्नू 83, बुलेका 83, बग्गा डाकू 83, जय माता चिंतपूर्णी 1983, वोती हाथ सोती 1983, वेदा लम्ब्रादा 1982, अंग्रेजान 1982, चमक झलो 82, जट दगंडासा 1982, यारा यारदी 1982, रानो 1982, द पोस्टी 1981, जोश जवानीदा 81, लच्ची 81, जोश जवानीदा 81, जय बाबा बालकनाथ 1981, इश्क निमाना 1981, दिया गोरी दिया झांझरा 1980, ध्यानु भगत 1978, जट पंजाबी 1979, मुटियार 1979, डेरा आशकदा 1979। दोस्तों, उन्होंने टीवी दूरदर्शन श्रृंखला उनकी जो लोकप्रिय थी उनमें सबसे लोकप्रिय धारावाहिक था महाभारत टीवी श्रृंखला 1988, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव का रोल किया था। विक्रम और बेताल, राजकुमार आनंद सेन का बोध 1988, 4 राजकुमारों की प्रेम कहानी 88, प्रेम शाश्वत है 88, राजकुमारी किससे शादी करोगी 88, पति चोर और प्रेमी 1988, राजा चंद्रसेन और उनके सेवक सत्तुशील 1988, 3 शूटर्स एंड सोमप्रभा 1988, पद्मावती और राजकुमार व्रज मुक्ति की कहानी 88, राजा यशोधन की प्रेम कहानी 88, राजा विक्रमादित्य और योगी सूर्यमल और उनकी दुल्हन की दुविधा 1988, दादा दादी की कहानी 1986।